राधे राधे दोस्तों। आज के वीडियो में बात करेंगे कि वट सावित्री व्रत कब है। पहली बार अगर आप वट सावित्री व्रत कर रहे हैं तो आप व्रत को उठा सकते हैं कि नहीं, मायके से उठाएंगे या ससुराल से उठाई जाती हैं, इसके बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। पहली बार व्रत उठाने की मान्यता क्या है, वट सावित्री व्रत किसे करना चाहिए, इसका क्या लाभ मिलता है और व्रत की विधि क्या है, नियम क्या है, ये सारी जानकारी इस वीडियो में देंगे। भगवान विष्णु, माँ लक्ष्मी की कृपा आप लोगों पर सदैव बनी रहे। वट सावित्री व्रत को बरगद अमावस के नाम से भी जाना जाता है। वट सावित्री व्रत जेठ माह के अमावस्या तिथि को यह व्रत किया जाता है। वैसे कहीं कहीं जैसे गुजरात और महाराष्ट्र में जेठ माह की पूर्णिमा को किया जाता है। यह व्रत सुहागिन महिलाएं अपने सुहाग को अखंड बनाने के लिए, उत्तम सुहाग के लिए, पति की लंबी आयु के लिए और संतान सुख के लिए यह व्रत करते हैं। वहीं पर कुंवारी कन्याएं भी जिनका विवाह होने जा रहा है, जिनका विवाह होने वाला है, वह सुयोगी उत्तम वर प्राप्ति के लिए वट सावित्री का व्रत कर सकती हैं। स्कंद पुराण में वर्णन आता है कि सावित्री व्रतम नाम सर्व पाप प्रणाशनम सौभाग्य वर्धनम नित्यम पुत्र पौत्र प्रदायकम। यह व्रत सभी पापों का नाश करता है, सौभाग्य बढ़ाता है और संतान सुख देता है। यह वट सावित्री व्रत कोई भी कर सकता है। कोई जात, कोई धर्म की महिला इस व्रत को कर सकती हैं। सुहागिन महिलाएं पति की लंबी आयु, संतान सुख के लिए, वहीं पर कुंवारी कन्याएं अपने सुयोग्य बल प्राप्ति के लिए वट सावित्री का व्रत करती हैं। कोई संदेह, कोई संशय नहीं करना। कई महिलाएं पहली बार वट सावित्री का व्रत कर रही हैं तो उनके मन में सवाल है कि पहली बार व्रत मायके से उठाया जाए, मतलब मायके से शुरू की जाए या फिर ससुराल से उत्तम होता है व्रत करना। कई लोग बाहर हैं, वह सोच रही हैं कि हम तो ना मायके में हैं ना ससुराल में, बाहर जॉब कर रही हैं, तो वह व्रत को कैसे उठाएं। आप जहाँ से भी हैं, जहाँ भी हो, आप व्रत शुभारंभ कर सकती हैं, व्रत को उठा सकती हैं। मायके से हैं तो आप वहाँ से उठा लीजिए, ससुराल में हैं तो आप ससुराल से उठा लीजिए। कुछ ऐसी महिलाएं हैं जो देश प्रदेश में हैं, आप भी जहाँ भी हों, ऐसी किसी की कोई मान्यता नहीं है कि ससुराल से उठाना चाहिए व्रत या मायके से व्रत को उठाना चाहिए। आप जहाँ भी हो, आप जहाँ भी रहो, वहीं से व्रत उठा लो। आगे जहाँ भी जाएंगी वहीं व्रत करते रहना। ऐसा नहीं है कि इसमें कोई स्थान निश्चित नहीं है कि इस स्थान पर रहकर व्रत उठाना चाहिए या इस स्थान पर रहकर व्रत करना चाहिए। अब सवाल यह उठता है कि व्रत में कोरा कपड़ा, कोरा मीन्स नया कपड़ा, जिसको पहले ना पहना हो उसको कोरा कपड़ा कहते हैं। क्या कोरा कपड़ा पहन के पूजा करना चाहिए, नया कपड़ा पहन के ही व्रत को उठाना चाहिए, यह सवाल उठता है। अगर किसी की सामर्थ्य है तो नया वस्त्र सबसे उत्तम है, नया वस्त्र आप ले लीजिए। अगर व्यवस्था नहीं बन पा रही है तो स्वच्छ साफ वस्त्र पहन के भी आप व्रत को उठा सकती हैं, यानी व्रत को कर सकती हैं। इसमें कोई संदेह नहीं करना है। अब व्रत के नियम ध्यान से सुनिए। इस दिन प्रातःकाल सुबह उठकर स्नान करके निर्वत होकर मन में एक संकल्प करना चाहिए कि प्रभु, आज मैं वट सावित्री का व्रत कर रही हूँ, हमारे व्रत की रक्षा करना, हमारे सुहाग, हमारे संतान की रक्षा करना, ऐसा बोलना चाहिए। फिर वस्त्र आदि जो आपको पहनना है वह आप पहन सकती हैं। सुहागिन महिलाओं को 16 श्रृंगार करके वट वृक्ष के अर्थात बरगद के पेड़ के पास जाना चाहिए। सामग्री क्या होना चाहिए, ध्यान से सुने। इस दिन जो है बांस का पंखा, अर्थात जिसको वेना बोलते हैं, पंखा जो बांस का होता है, जो हाथ से हवा करते हैं, उसको बिजना भी बोलते हैं।
हाथ से जो बिजना से हवा करा जाता है, कहीं कहीं पंखा बोलते हैं, जो आपके यहाँ चल रहा हो, और कच्चा सूत हो, लाल हो या सूत हो, या कच्चा सूत हो या कलावा का सूत हो, तो जैसे भी हो, रोली, चंदन, अक्षत, पुष्प, धूप, दीप, फल, मीठा पान, पत्ता, सुपारी और भीगा हुआ चना, विशेष रूप से भीगा हुआ चना इसमें अवश्य ले जाना चाहिए। यहाँ पे वट वृक्ष के नीचे यदि सबसे पुराना बरगद का पेड़ हो तो वहाँ पे आपको पूजन करना चाहिए। यदि ऐसी स्थिति बन जाए, जैसे कई लोग प्रश्न करते हैं कि हमारे पास वट वृक्ष नहीं है, मतलब बरगद का वृक्ष आसपास नहीं है, बरगद का पेड़ नहीं है, तो हम क्या करें? तो आप बरगद के पेड़ की जो एक डाल है, बरगद की एक टहनी लाकर अपने घर में किसी गमले में या किसी में लगाकर आप वहाँ पर भी, अपने घर में भी आप पूजन भाव रूप से कर सकती हैं। यदि बरगद का पेड़ हो तो सबसे उत्तम है। नहीं व्यवस्था मिल पा रही है तो आप बरगद की डाल लगाकर भी आप पूजन कर सकती हैं। अब सवाल उठता है कि पूजन कैसे करना है। सबसे पहले वट वृक्ष के नीचे, बरगद के पेड़ के नीचे पहुंचकर वट वृक्ष को प्रणाम करें, वट वृक्ष को प्रणाम करें, माता पृथ्वी को प्रणाम करें और पूजन के लिए अनुमति मांगें। सबसे पहले जल वट वृक्ष के मूल में अर्थात जड़ में, अर्थात नीचे जड़ में पेड़ पर सबसे पहले जल चढ़ाइए, फिर रोली चंदन लगाइए। इसके बाद जब रोली चंदन लगा दें फिर अक्षत मीन्स वही चावल टूटे ना हो वो चढ़ा दें। इसके बाद फूल चढ़ा दीजिए, फूल, धूप, दीप, मिठाई, फल, पान पत्ता, सुपारी, जो कुछ भी सामग्री है वह बारी बारी से नियम से चढ़ाते जाएं। बरगद वृक्ष के नीचे ही पेड़ पर आप पहले जल चढ़ाएं, सभी सामग्री चढ़ा दें, पूजा वंदना कर लें। फिर जो भीगा हुआ चना है उसको भी आप भोग लगा दीजिए। जो बांस का पंखा है उसे हवा करके वहीं पर रख दीजिए। बरगद के पेड़ को हवा करके फिर वहीं पर आप रख दें। उसके बाद में जो कच्चा सूत है या कलावा है आप लिए हैं और आपको परिक्रमा उसका करना है। परिक्रमा आप जैसे घड़ी घूमती हैं, गोल गोल ऐसे घूमेगा। कहीं कहीं देखा जाता है कि महिलाओं को ज्ञात ही नहीं हो पाता और वो ऐसे उल्टा घूम जाती हैं, तो उल्टा नहीं घूम रहा है, सीधे हाथ की तरफ से घूमना है, जैसे आरती करते हैं इस तरह से उल्टे हाथ की तरफ से नहीं घूमना है, सीधे हाथ की तरफ से आपको परिक्रमा लगाना है। आपको वही कच्चा सूत लेकर उसी पेड़ में फंसाकर आपको परिक्रमा करना चाहिए। आप परिक्रमा 5 लगा सकते हैं, 7, 9, 11, 21, 51, 108, जितनी आपकी सामर्थ्य हो उतनी आप परिक्रमा करें। यह भाव के रूप में पूजन करें। कहीं कहीं ऐसा होता है कि परिक्रमा करते हुए ही, क्योंकि धूप बहुत होती है, गर्मी पड़ रही होती है, लोगों को चक्कर भी आ जाता है, बिना जल पिए, बिना नाश्ता पानी किए लोग जाकर पूजा करते हैं तो चक्कर खाकर भी लोग गिर जाते हैं। तो आप ऐसा ना करें, आपका व्रत खंडित ना होने पाए। जितनी आपकी सामर्थ्य हो उतनी ही आप परिक्रमा कीजिए, उतनी ही आप परिक्रमा कीजिए। परिक्रमा करते हुए हाथ में कुछ अनाज ले लीजिए, जैसे चना, मूंगफली का दाना, ये जौ, ये गिनती करने के लिए, अर्थात जब आप एक परिक्रमा करेंगे तो एक बार वहीं पे रख देंगे। कोई भी अनाज लिए हों, जैसे गेहूँ, जवां, मूंगफली, कोई भी दाना ले लें। जब आप एक परिक्रमा कर लेंगे तो वहीं पर रख देंगे, फिर दूसरी परिक्रमा करेंगे तो दूसरी भी आप वहीं रख देंगे। आपको 11 करना है, 21, 51, जितना भी करना है आप मुट्ठी में ले लीजिए। एक परिक्रमा करके फिर रख दें, गोल गोल घूमते रहिएगा और सूत घुमाते रहिएगा। अगर सूत टूट जाए तो उसमें आप संदेह मत करिए, वहीं से जोड़ लीजिए, परेशान मत होइए। कच्चा सूत होता है तो टूट जाता है, तो आपको
परेशान नहीं होना है, कोई संदेह नहीं करना है। वहीं पर जोड़ के फिर से आप परिक्रमा लगाना शुरू कर दें। जब आपकी परिक्रमा पूरी हो जाए तो वहीं बैठकर आप भगवान सत्यवान और सावित्री की कथा को सुनना चाहिए। आप अपने मोबाइल में कथा को सुन सकती हैं। मैं अपने चैनल में कथा को डालूंगी, आप उस वीडियो को देख सकते हैं और कथा सुन सकते हैं। सुबह उसी दिन सुबह आप कथा सुन सकते हैं। अब सवाल उठता है कि क्या जप करना है, कौन से मंत्र का जप करना है। ओम वटाय नमः, ब्रह्मा रूपाय नमः, सावित्री संहिताय नमः। इतना आपको मन ही मन बोलना है। अगर आपको याद न रहे तो एक कागज़ में नोट कर लें। क्या बोलना है? ओम वटाय नमः, ब्रह्मा रूपाय नमः, सावित्री संहिताय नमः। ऐसा आप मन में जप करते रहिएगा। कथा सुनते रहिए और कथा सुन के आप 5 बार, 7 बार, 11 बार इस मंत्र को आप जप जरूर करें। अगर आपको पूरा मंत्र याद नहीं हो पा रहा है तो ओम वटाय नमः है, इतना ही बोलते जाएं। ओम वटाय नमः, ओम ब्रह्मा रूपाय नमः। आप यह भी जाप कर सकती हैं, तभी भी आपको पूरा व्रत का लाभ मिलेगा। अब सवाल उठता है कि व्रत कैसे करना चाहिए, निराहार या फलाहार। आप निराहार व्रत भी कर सकती हैं, जो आपकी सामर्थ्य हो उतना ही करिएगा। भाव भक्ति श्रद्धा विश्वास का व्रत है। ऐसा ना हो आप जिद पे आ जाए कि हम निर्जल व्रत रहेंगे और शाम को आपका गला सूख जाए और बीमार पड़ जाए, चक्कर आ जाए। ऐसा ना करें। अगर क्योंकि गर्मी बहुत पड़ रही है, अगर आप में सामर्थ्य नहीं है तो आप फलाहार रह सकते हैं, पानी चाय पी सकते हैं। अपने स्वास्थ्य के हिसाब से ही आपको व्रत करना है। आप बिना नमक के फलाहार कर लें, पूजन पाठ करके आप फलाहार कर लें। अगले दिन इसका व्रत का पालन करते हुए आप ध्यान दीजिए कि आपके शरीर का आपका स्वास्थ्य कहे उतना ही आप करें। अगर व्रत आप निर्जल रख सकते हैं तो जल पीकर भी रख सकते हैं, और फलाहार बिना नमक के आप फलाहारी व्रत भी कर सकते हैं। पूजन करने के बाद में अपने घर में आके बड़ों को प्रणाम करें, उनके पैर छुएं, आशीर्वाद लें। ध्यान रखें कुछ चीज़ भूल कर भी आप मत करें। आप व्रत रखे हैं, अपने पति के लिए रखे हैं, संतान सुख के लिए रखे हैं, उत्तम वर प्राप्ति के लिए व्रत रखा है, तो इस दिन भूल कर भी गलती ना करें। इस दिन आपको झूठ नहीं बोलना चाहिए। इस दिन आपको ज़्यादा प्रपंच नहीं करना चाहिए। किसी से वाद विवाद भी नहीं करें, लड़ाई झगड़ा भी नहीं करना चाहिए, किसी की बुराई भी नहीं करना चाहिए और क्रोध भी ना करें। घर में किसी को अपशब्द ना बोलें। इस दिन ब्राह्मण को या गरीबों को दान देना चाहिए। इस बार 16 मई अमावस्या तिथि का प्रारंभ हो रहा है। शुक्रवार को 15 मई को देर रात्रि में 3:51 पर, अगले दिन शनिवार 16 मई को मध्य रात्रि में 1:37 तक अमावस्या तिथि रहेगी। उदया तिथि के अनुसार वट सावित्री का व्रत शनिवार 16 मई 2026 को व्रत रखा जाएगा। आप लोग भी अपने पति की लंबी आयु, पति की उन्नति, संतान सुख के लिए, उत्तम सुयोग्य वर के लिए आप भी बरगद अमावस्या वट सावित्री व्रत कर सकती हैं। उम्मीद है आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी। भगवान विष्णु, माँ लक्ष्मी की कृपा आप लोगों पर सदैव बनी रहे। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे मेरी आने वाली वीडियो आपको दिखेंगी, और कमेंट में हरि विष्णु लक्ष्मी अवश्य लिखें। अब मिलते हैं कल के वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को दोस्तों राधे राधे।